Good morning everyone. Today in this video we will do class 8 maths and chapter name is linear equations in one variable. तो हम लोग एक्सरसाइज 2b कर रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2b कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज 2b का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया कि सॉल्व द इक्वेशंस को क्या करना, हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 0.3 ब्रैकेट में क्या है 6 प्लस एम ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.4 एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 माइनस एम। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या ब्रैकेट है एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 प्लस एम। तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 0.3 है एंड इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 0.4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है ना ये 0.3 है, इससे क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैसे ही इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 0.4 है, 0.4 से क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स लिखे हैं ना सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, तो 0.3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 3 18 को 8 1 कैरी हो जाएगा एंड 6 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0 एंड 1 ऐड करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। और दो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा दो। तो 0.3 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1.8 होगा, 1.8 होगा, 1.8 होगा। तो लिखेंगे क्या इधर 1.8 एंड प्लस है तो प्लस एंड 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे एम में तो कितना हो जाएगा 0.3 एम इज इक्वल टू। अब तो क्या करेंगे 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में कितना हो जाता है 8 4 32, 32 क्या लिखेंगे 2 एंड 3 हो जाएगा कैरी। 8 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0 एंड 0 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 3। अब तो डेसिमल के बाद एक नंबर है ना तो डेसिमल कहाँ लगाएंगे यहाँ पे। तो 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 में तो कितना आएगा 3.2 आएगा, 3.2 आएगा। तो लिखेंगे क्या 3.2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कितना आएगा 3.2 एंड 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम में तो कितना आ जाएगा माइनस 0.4 एम। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दो तो 1.8 क्या है कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे 3.2 भी क्या है कांस्टेंट है और दो 0.3 क्या है 0.3 एम क्या है एक वेरिएबल है एंड 0.4 एम क्या है एक वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, दैट इज लेफ्ट साइड करेंगे, वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड करेंगे एंड जो कांस्टेंट है उनको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। देखो क्या हो जाएगा 0.3 एम और दो क्या माइनस 0.4 एम, साइड चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या बनेगा प्लस 0.4 एम इज इक्वल टू, यहाँ दो राइट हैंड साइड में क्या है कांस्टेंट 3.2 है, सो इधर से क्या करेंगे 1.8 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे 0.3 एम को ऐड करेंगे 0.4 एम में तो कितना हो जाएगा ये 0.7 एम हो जाएगा इज इक्वल टू। दो क्या करेंगे 3.2 में से माइनस करेंगे किसको 1.8 को। दो तो कैसे करेंगे 3.2 में से माइनस करेंगे 1.8 को, कितना आएगा तो 2 में से 8 नहीं जाएगा कैरी लेंगे तो 12, 12 में से 8 गया तो 4 एंड 2 में से 1 गया तो 1, कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, 1.4 आएगा 1.4। अब तो क्या करना है इधर से 0.7 क्या है m के साथ मल्टीप्लाई में है ना, क्या क्या करेंगे लिखेंगे क्या कि m इज इक्वल टू एंड 0.7 मल्टीप्लाई में तो कहां आ जाएगा डिवाइड में, तो 1.4 अपॉन क्या हो जाएगा 0.7। अब जो क्या है ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे है तो हम क्या कर देंगे ऊपर नीचे 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे क्या कर देंगे न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 70, 70 नहीं होता 70 लिखेंगे एक डेसिमल लग जाए तो क्या हो जाएगा 7। तो 1.4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 एंड 0.7 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एंड 7 से 14 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 टू द 14। सो m की वैल्यू कितना आ गई m इज इक्वल टू 2 आ गई, तो ये हमारा क्या है आंसर है। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी।
नाउ वी विल डू द क्वेश्चन बी। नो क्या है, तो 2x माइनस 5/3 प्लस 3x माइनस 2/2 इज इक्वल टू 1। नो क्या है, 2x माइनस 5, दो 2x क्या है वेरिएबल है एंड 5 क्या है कांस्टेंट। तो वेरिएबल टर्म में से कांस्टेंट नहीं सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो 3x क्या है एक वेरिएबल टर्म है एंड -2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या कर देंगे ब्रैकेट में। अब देखो ये क्या है पूरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या दिख रहा है, ये दो फ्रैक्शन का क्या है सम है, दो फ्रैक्शन का क्या है सम है। तो कैसे करेंगे हम लोग, 3 और 2 का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 6। तो 3 से क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 3 2 6 2 आएगा एंड 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, दो बीच में प्लस है तो प्लस। अगर 2 से क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 2 3 6 3 आएगा एंड 3 को क्या कर देंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इज इक्वल टू में क्या रखेंगे 1। अगर क्या है ये पूरा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो 6 है क्या है डिवाइड में है, तो इसको भेज देंगे उधर, क्या बन जाएगा 6 जाके उधर क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई हो जाए, तो 6 बन जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे कि 2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट एंड ये 6 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से कहां चल जाएगा राइट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा 6 बन जा 6 हो जाएगा। अब जो क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर क्या है नंबर 2 है ना, तो क्या है ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, तो इस 2 से क्या कर देंगे ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है ना सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। दो तो 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 2 2 4 x हो जाएगा एंड 2 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा -10 हो जाएगा। 2 + 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x में एंड देन -2 में। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है नंबर 3 है ना, तो 3 से क्या करेंगे हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे, दो तो प्लस है प्लस 3 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा +9x एंड +3 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो क्या करेंगे यहाँ से लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे एंड एक साथ लिख लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ। दो तो यहाँ पे 4x और 9x क्या है लाइक टर्म्स है, दोनों क्या है वेरिएबल टर्म्स है, तो वेरिएबल टर्म्स को क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, तो 4x और ये क्या है प्लस 9x। अब यहाँ देखो क्या है -10 एंड -6 क्या है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो इनको किधर भेज देंगे हम लोग राइट हैंड साइड में। दो तो -10 एंड -6 कितना आ जाएगा -16 एंड -16 कितना आ जाएगा राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में पहले से क्या है 6 है एंड -10 एंड -6 ऐड होकर कितना आ जाएगा -16 हो जाएगा एंड -16 साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा +16। अगर क्या करेंगे 4x + 9x करेंगे तो कितना आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 6 + 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो दो 13x का क्या मतलब है कि 13 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 13 साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22/13। अब तो ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग किसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 13 1 जा 13 एंड कितना बचेगा 9/13। So please note it in your copy. Now we will do exercise 2b का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या करेंगे सी करेंगे, सेकंड का क्वेश्चन सी करेंगे। तो क्या है 2x - 7/3 -1 - x/2 इज इक्वल टू 9। तो क्या है 2x क्या एक वेरिएबल टर्म है एंड इसमें से क्या तो क्या कर रहे हैं 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -7 एंड -7 क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो क्या है 2x एक वेरिएबल टर्म है, इसमें से -7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो इधर क्या है ये 1 - x है, दो तो 1 कांस्टेंट टर्म है एंड -6 क्या है वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इधर देखो वेरिएबल टर्म में से कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इसको क्या कर देंगे ब्रैकेट में। अगर ये पूरा क्या है 2x - 7 ये पूरा क्या है ये न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर माइनस ये 1 - 6 क्या है पूरा न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है दो फ्रैक्शन का क्या है सब्ट्रैक्शन है। दो कैसे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 3 और 2 का क्या लेंगे एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दो 3 से क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 एंड 2 को क्या कर देंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एंड ब्रैकेट में क्या है 2x - 7। अगर माइनस है तो क्या करेंगे माइनस लिखेंगे
एंड 2 से क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 3 जा 6 3 आएगा, एंड 3 को क्या कर देंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस x। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है हमारा ऊपर का क्या है सारा, ये क्या है न्यूमरेटर है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो 6 को क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो 6 राइट हैंड साइड जाएगा, एंड न्यूमरेटर को पूरा लिखेंगे क्या हम लोग 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 माइनस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस x, एंड ये 6 जाएगा किधर राइट हैंड साइड में, क्योंकि क्या है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है डिवाइड में है, तो 6 का जब साइड चेंज करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। अब तो क्या ब्रैकेट के बाहर 2 है, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है -3 है, तो क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर यहाँ 2 है ना, तो इस 2 से क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स हैं उन सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सिम वैसे ही देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है -3 है, तो -3 से ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म है सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और 2 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -14, तो -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, एंड -3 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 3 का मल्टीप्लाई x में तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 54। अब क्या करेंगे जितने लाइक टर्म्स है ना उनको एक साथ ऐड कर लेंगे, दो तो 4x क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा किसमें 3x में, तो कितना हो जाएगा 7x, एंड -14 एंड -3 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -17 इज इक्वल टू 54। अब क्या करेंगे 7x माइनस 17, दो 7x में से क्या है 7x क्या है एक वेरिएबल टर्म है, एंड इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग 17, दो तो क्या करेंगे -17 क्या है कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म को किधर भेज देंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, दो तो -17 राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा +17, क्या बनेगा हमारा दोस्त 7x इज इक्वल टू 54 -17। अब तो 54 में से -17 करेंगे कितना आएगा, दो 4 में 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे कैरी, तो 14 में से 7 गया तो 7, एंड इधर बचेगा 4 में 7 गया तो 3, कितना हो जाएगा 37। तो क्या लिखेंगे इसको 7x इज इक्वल टू सॉरी देखो क्या हो गया इधर गलत हो गया क्या कि -2 क्या है -17 है ना, -17 का साइड चेंज हुआ तो क्या बन जाएगा +17 बनेगा, क्या बनेगा +17 बनेगा। तो 54 + 17 करेंगे हम लोग 54 प्लस क्या करेंगे 17 कितना आ जाएगा 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11 को 1 एंड 5 और 1 6 और क्या आ जाएगा 7, तो ये क्या बन जाएगा 71 हो जाएगा। सर क्या गलत हो गया था क्या कि -17 साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा +17, तो 54 + 17 करेंगे तो कितना आएगा 71। अब दो क्या हो जाएगा x 7x था ना, तो 7 कहा जाएगा डिवाइड में, तो ये x इक्वल टू क्या बनेगा 71/7। so please note it in your copy। Now we will do the question number D। तो कैसे करेंगे, क्या है m/4 है -m-1/2 इज इक्वल टू 1/8 - m-2। अब जो क्या है ये m/4 क्या है एक वेरिएबल टर्म है, m-1/2 ये भी क्या है एक वेरिएबल टर्म है, एंड m-2/3 ये भी क्या है एक वेरिएबल टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल टर्म्स को एक साइड लाएंगे, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे, तो क्या है m/4 है माइनस दो m-1 है ना, m में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे m-1 डिवाइडेड बाई 2। अब इधर देखो क्या है -m-2/3 ये भी क्या था एक वेरिएबल टर्म था, वेरिएबल टर्म्स को किधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो m में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो इसको क्या कर देंगे ब्रैकेट में। अब देखो ये माइनस है ना, माइनस है तो क्या आ जाएगा साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा प्लस, और इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में, तो m-2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3 इज इक्वल टू दो राइट हैंड साइड में पहले से क्या है 1/8 है, तो हमने क्या किया केवल हमने -m-2/3 का साइड चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन क्या बना m/4 -m-1 m-1/2 एंड ये आके इधर क्या हो गया प्लस, तो m-2/3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या था 1/8, तो राइट हैंड साइड में क्या है 1/8 है। अब देखो क्या ये 3 फ्रैक्शंस है तो इनका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 4 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12।
तो 4 से क्या करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। तो 3 से क्या करेंगे m में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3m। इधर तो माइनस है तो माइनस। 2 से क्या करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 एंड 6 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो क्या करेंगे प्लस है तो प्लस एंड 3 से क्या करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 4 जा 12। 4 से क्या करेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे एंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/8। अब तो क्या करेंगे ये पूरा क्या है ऊपर का क्या है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है। तो क्या करेंगे इस 12 का साइड चेंज कर देंगे तो ये किधर चला जाएगा ठीक है राइट हैंड साइड में चल जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे क्या कि 3m माइनस 6m माइनस 1 प्लस 4 ब्रैकेट में m माइनस 2 एंड ये जो 12 है ना ये क्या हो जाएगा 1/8 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/8 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। तो ये कितना बन जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो 12 जाके 1/8 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा 3/2। अब तो क्या करेंगे हम लोग इस पूरे को पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे सॉल्व दो तो क्या बनेगा 3m और ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है -6 है तो -6 से m में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -6m एंड -6 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या बन जाएगा +6 एंड वो +4m हो जाएगा एंड +4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -4 2 जा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब तो क्या करेंगे ये 3/2 है तो इस 2 का क्या कर देंगे साइड से ये क्या है राइट हैंड साइड में डिवाइड है ना तो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये पूरे में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में पहले इसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट में क्या कि 3m माइनस 6m प्लस 6 प्लस 4m माइनस 8 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 3/2 है ना तो ये 2 कहाँ आ जाएगा इधर आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 3। अब तो क्या करेंगे हम लोग 2 से क्या कर देंगे ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6m माइनस 2 6 जा 12m और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 प्लस कितना आ जाएगा 2 4 जा 8m एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें -8 में तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 तो -16 हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब तो क्या करेंगे जितने लाइक टर्म्स है सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे तो 6m माइनस 12m एंड प्लस 8m को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे -6m माइनस 12m तो 6m माइनस 12m प्लस 8m को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा तो 6m प्लस 8m करेंगे कितना 14m हो जाएगा और -12m करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो 2m अब तो क्या इधर लाइक ये कांस्टेंट टर्म्स है +12 एंड -16 +12 -16 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 एंड राइट हैंड साइड में इक्वल टू में क्या लिखेंगे 3। अब तो क्या करेंगे ये 2m -4 है तो -4 का साइड चेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस तो ये -4 साइड चेंज करके प्लस बन जाएगा ना 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 7 एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 2m इज इक्वल टू 7। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। So please note it in your copy. Now we will do question E. देखो क्या करना है x + 2/3 minus x + 1/5 is equal to x minus 3/4 minus 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो ये क्या है ये एक वेरिएबल टर्म है ये भी एक वेरिएबल टर्म है एंड राइट हैंड साइड में भी क्या है एक वेरिएबल टर्म है। तो इन सारे टर्म्स को किधर लाएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में। तो कैसे लिखेंगे देखो x + 2 है ना x में 2 ऐड नहीं हो पाएगा तो इसको क्या कर देंगे ब्रैकेट में तो क्या लिखेंगे x + 2 अपॉन क्या लिखेंगे 3 माइनस देखो x + 1 है x में 1 नहीं ऐड हो पाएगा तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में इसको x + 1 अपॉन क्या लिखेंगे 5। अब इधर देखो x - 3 है अपॉन 4 है तो इसको किधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या बनेगा माइनस एंड x - 3 को क्या करेंगे ब्रैकेट में अपॉन 4 एंड इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा -1। अब तो क्या करेंगे ये 3 तो क्या है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर इन तीनों फ्रैक्शंस को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग 3 5 4 का क्या लेंगे एलसीएम। तो 3 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा
ओके, तो क्या करेंगे 3 से 60 को डिवाइड करेंगे, 3 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20। क्या करते हैं 20 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को ब्रैकेट में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा x प्लस 2, देखो माइनस है तो माइनस, तो 5 से क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 5 12 का 60 होता है ना, तो 12 को क्या करेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1, माइनस है तो माइनस। अब तो क्या करेंगे 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 4 था 16, 15 को क्या कर देंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, ये पूरा ऊपर का क्या है न्यूमरेटर है अपन डिनोमिनेटर, इस 60 को किधर बच देंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा 20 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 2 माइनस 12 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 1 माइनस 15 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 3, एंड इधर 60 है साइड चेंज करके किधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा 60 क्या आ जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा -60। ओके वेट, ओके तो क्या कर रहे थे हम लोग, क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे ओपन, तो 20 से क्या करेंगे x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20x, 20 का 2 प्लस है तो प्लस, एंड 20 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब हम -12 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x, एंड -12 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। अब देखो -15 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो -15x, एंड -15 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 15 से कितना हो जाएगा 45, इक्वल टू क्या लिखेंगे -60। अब तो जितने लाइक टर्म्स है ना उनको क्या करेंगे एक साथ ऐड करेंगे, तो 20x में क्या करेंगे, और तो 20x -12x -15x इनको क्या करेंगे हम लोग एक साथ ऐड करेंगे, तो क्या है 20x फिर तो क्या -12x, तो 20x फिर क्या है -12x, एंड देन क्या है -15x, -15x। इनको देखो क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, दो तो -12 एंड -15 कितना हो जाएगा, -12 एंड -15 कितना हो जाएगा -27x, एंड इसमें ऐड कर देंगे किसको 20x को, कितना हो जाएगा -7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7x हो जाएगा। तो क्या आएगा 20x -12x एंड -15x को ऐड करके कितना आएगा -7x, -7x। अब तो क्या करेंगे +40 देखो +40, एंड देन किसको ऐड करेंगे -12 एंड देन किसको ऐड करेंगे 45 को +45 लिख लेते ऊपर +45, दो तो +45 फिर क्या +40 है, एंड देन क्या -12 है, देखो इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, दो तो +45 एंड +40 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा +85, एंड -12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, एंड 8 में से 1 गया 7, तो कितना आ गया 73 आ गया, +73 आ गया, तो क्या लिखेंगे +73 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -60। अब वो क्या करेंगे, अब वो क्या है -7x है, -7x + 73 इज इक्वल टू -60। देखो तो ये जो क्या है 73 है साइड चेंज करके जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे -7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है देखो क्या -60 एंड +73 साइड चेंज करके जाएगा तो क्या बन जाएगा -73 हो जाएगा। अब ठीक है -60 एंड -73 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -60 -73 को ऐड करेंगे कितना होगा 3, एंड 6 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13, क्या होगा -133, क्या होगा -133। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -7 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो -133 को क्या कर देंगे -7 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, एंड 7 से 133 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 90। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन F। नाउ क्या है 2 ब्रैकेट में क्या है 1.5x + 2.5 इज इक्वल टू 0.5x + 3। तो क्या है ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है ना, तो 2 से क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। नो तो 2 से 1.5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, एंड प्लस है तो प्लस, एंड 2 से 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5x + 3 हो जाएगा।
अब देखो क्या करेंगे, इधर से जितने लाइक टर्म्स है ना उनको एक साथ लाएंगे, जितने लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लाएंगे। देखो तो 3x + 5 इज इक्वल टू 0.5x + 3 है। देखो तो 3x एंड 0.5x क्या है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल टर्म्स है, तो इनको एक साथ लाएंगे। एंड +5 एंड +3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, इनको एक साथ ले जाएंगे। तो क्या बनेगा, 3x माइनस क्या कर देंगे 0.5x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में क्या है 3 एंड +5 साइड चेंज कर जाएगा तो क्या बन जाएगा -5। अब दो क्या करेंगे, 3 में से ये दो 3x माइनस 0.5x दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 में से क्या करेंगे, 3 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 2.5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2.5x है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2.5 क्या है, तो x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो किधर आ जाएगा डिवाइड में, तो -2 अपॉन क्या हो जाएगा 2.5। एंड 2.5 को हम क्या कर सकते हैं, 2.5 क्या है 2.5 है, 2.5 को यदि हम करें किसमें फ्रैक्शन में तो क्या बन जाएगा, डेसिमल मिटा के लिखेंगे ऊपर तो क्या बनेगा 25 एंड नीचे क्या लिखेंगे 1 लिख के, और देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो क्या देंगे 1 0। तो क्या है 2.5 मींस क्या है कि 25/10, और इसको और यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो क्या बन जाएगा 5 5 जा 25 एंड 10 को कट कर तो 5 2 जा 10। तो हम लोग इट मींस क्या कि 2.5 इज इक्वल टू क्या होता है 5/2 होता है, 5/2 होता है। तो हमको क्या करना है, -2 को डिवाइड करना है 2.5 में। इट मींस क्या, हम इसको लिख सकते हैं क्या कि -2 को 2.5 के प्लेस पे क्या लिखते हैं 5/2 लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे 5/2 लिख लेंगे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/5। तो क्या बन जाएगा, -2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -4 अपॉन क्या हो जाएगा 5। सो x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया x इज इक्वल टू -4/5। सो एक्सरसाइज 2b के 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।